गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे चैप्टर एयर अराउंड अस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की जो एयर्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने किया था। जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, दैट इज हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम करेंगे वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर इवेपोरेट। वाटर वेपर्स हमने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो वाटर है इवेपोरेट फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड फॉर्म वाटर वेपर्स। जो वाटर है इवेपोरेट होता है सरफेस से ऑफ वाटर बॉडीज एंड फॉर्म वाटर वेपर्स। और क्या बनाता है, मतलब भाप के फॉर्म, भाप बन के वो रिवर से या पॉन्ड से या किसी भी जगह से वाटर बन के इवेपोरेट होता है और क्या बनाता है, वाटर वेपर। द कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंपोजिशन मतलब कैसे दिखते हैं वो, जगह, प्लेस टू प्लेस, एक रीजन टू रीजन, मतलब कौन से रीजन में है, कोल्ड में है, हॉट रीजन में है, और सीजन, विंटर सीजन या हमारे पास जैसे कि आपने देखा है कि सर्दियों में जब आप गर्म पानी डालते हैं तो उसमें से जो ऊपर भाप निकलती हैं वो हमें विजिबल होती हैं। ठीक है, लेकिन गर्मियों में अगर हम गर्म पानी में से जो भाप निकलती हैं वो इतनी अच्छे से विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन कोस्टल रीजन। अगर कोस्टल मतलब जो समंदर के किनारे वाले रीजन है वहां पर वाटर वेपर्स एयर के अंदर ज्यादा होते हैं। कोस्टल प्लेसेस कौन सी हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई, ठीक है, हैव मोर वाटर वेपर, वहां पर ज्यादा वाटर वेपर रहते हैं इन द एयर। वेयर एज प्लेसेस सच एज राजस्थान, जो समंदर से दूर है, मतलब रेगिस्तान वाली जगह, वहां पर हवा के अंदर वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज मोर। जब मॉनसून का सीजन होता है उस टाइम पर वाटर वेपर्स ज्यादा होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कितने अमाउंट, जैसे कई बार हम देखते हैं चार्ट, जो टेम्परेचर का चार्ट आता है उसमें ऐसे ह्यूमिडिटी भी लिखा होता है। ठीक है, आप फोन में देखेंगे या कोई और चीज है जहाँ पर टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी मेंशन होती है, मतलब कि जो हमारा एयर है उसमें कितनी नमी है, कितने वाटर वेपर है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर होने जरूरी है, जब भी क्या होगा, वाटर साइकिल जो है वो नेचर में चलेगी। हम वाटर वेपर्स के लिए एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, हमने ले लिया, उसको आइस से फिल कर दिया, पुट इट ऑन अ ट्रे एंड ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसको ट्रे पे रख के थोड़े टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व किया। व्हेन ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस इज प्ले ऑन ट्रे ऑन द टेबल, उसको हमने एक टेबल के ऊपर ट्रे के अंदर रख दिया। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जो आइस है उसके बाहर हमें क्या दिखाई देता है, बाहर हमें जो ठंडी चीज होती है उसके बाहर पानी, जब उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो ठंडी चीज के बाहर क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट, जब उस कोल्ड सरफेस के, मतलब उस आइस के पास, कोल्ड जो ग्लास है उसके पास जब एयर लगेगी तो वो जो एयर के अंदर, जो उस ग्लास के चारों तरफ जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो भी क्या, ठंडे पड़ के और वेपर्स से वो पानी बन जाएंगे, ड्रॉप्स बन जाएंगे। इसीलिए वो चारों, इससे हमें क्या पता लगता है कि वो जो आसपास, उस कंटेनर के आसपास जो एयर है उसमें क्या होती है, उसमें वाटर वेपर्स हैं। इसीलिए आप जब भी फ्रिज से कोई ठंडी चीज आप बाहर रखते हैं तो वो पानी उसमें से जो निकल रहा होता है बॉटल के ऊपर से, वो उसके आसपास की जो एयर है उसके अंदर के, उस एयर के वाटर वेपर्स होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रॉपलेट्स में। अब जो फिफ्थ चीज है जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, डस्ट और स्मोक, जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज। You must have seen
डस्ट कलेक्टिंग ऑन आइटम्स दैट हैव नॉट बीन क्लीन फॉर सम टाइम। अगर आप बहुत टाइम तक कोई जगह क्लीन नहीं करते हो, जैसे स्कूल में डेस्क है या घर पे टेबल है, तो उस पर क्या जम जाती है? डस्ट। दिस हैपन बिकॉज एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जहाँ पर अगर मिट्टी वाले आसपास मिट्टी की जगह होगी तो वहाँ डस्ट ज्यादा उड़ेगा, स्मोक ज्यादा होगी। अगर आपके घर के आसपास कोई घर बन रहा है तो वहां पर ज्यादा मिट्टी उड़ेगी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर आपका घर रोड साइड में है या किसी फैक्ट्री के पास है तो वहां पर स्मोक्स वगैरह, वहां पर धुआं ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इट इज एडवाइज दैट वन शुड ब्रीथ थ्रू नोज। ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, ना कि माउथ से? एज म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज, हमारी क्या कहते हैं, नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर और थोड़ा सा म्यूकस, मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा जो प्रेजेंट होता है, जिसपे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर वो एयर के थ्रू हमारे नाक में घुस गए हैं तो वो वहां पर चिपक जाएंगे और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे सांस वाली प्रोसेस में नहीं एंटर करेंगे। चिमनी ऑफ फैक्ट्री शुड बी कंस्ट्रक्टेड हाई अप सो दैट, जो चिमनी है फैक्ट्रीज की जहाँ से धुआं निकलता है, उसको थोड़ा ज्यादा ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि जो स्मोक है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर चली जाए एटमॉस्फेयर में, रादर देन कि वो लोगों के कांटेक्ट में आए या प्लांट्स के या एनिमल्स के। ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ये भी आपको बता रही है कि डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। हमने एक रूम ले लिया स्कूल के अंदर या अपने घर पे ही, उसके सारे डोर क्लोज कर दिए। ठीक है, और विंडो भी। यू कैन आल्सो कवर द विंडो विद डार्क कर्टेन्स, और विंडो को डार्क कर्टेन से लगा दिया। अब हमने डोर को, ओपन अ डोर और विंडो, जहां से सनलाइट आ रही है उस डोर को या उसको हमने खोल दिया। जैसे आपने देखा भी होगा, कभी आपका पूरा घर बंद है और एक छोटा सा होल है, हॉल है, छोटा सा होल है और उसमें से लाइट आ रही है, सनलाइट। तो उस सनलाइट में आपको कुछ छोटे छोटे से दाने से, कण से दिखाई देंगे। वो एक्चुअली क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल, जो हमें उस सन की तेज लाइट के अंदर दिखाई देते हैं। वही डस्ट पार्टिकल्स हमारे कहाँ होते हैं? दैट इज प्रेजेंट इन आवर एयर। तो हमने अभी पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, जो हमारी सराउंडिंग, हमारे अर्थ को जिसने सराउंड कर रखा है, घेर रखा है चारों तरफ से, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जब एयर चल रही होती है, हवा मूव कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं विंड। हमारा जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड द रेस्ट ऑफ 1% में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और दूसरी गैसेस हैं आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है। अमाउंट ऑफ कितना हमारे वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये ट्रैक योर प्रोग्रेस है, ये एक बार अपने आप करके देखेंगे आप, देन आई विल सेंड यू आंसर। अब आता है ऑक्सीजन साइकिल। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन ऑलमोस्ट, ऑक्सीजन की भी क्या चलती रहती है हमारे वाटर साइकिल की तरह, साइकिल चलती रहती है। मतलब प्लांट ने ऑक्सीजन लिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सॉरी, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स ने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स ने या ह्यूमन बीइंग ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो प्लांट्स ने ले लिया, और फिर प्लांट्स ने कार्बन फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाया और एनिमल्स को दी। तो ये साइकिल जो एटमॉस्फेयर के अंदर चलता रहता है। तो इट इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। कंबशन मतलब कोई भी चीज अगर जलती है जहां पर, उसको हम कंबशन बोलते हैं। और हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए?
फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। अपना खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग यूज ऑक्सीजन। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। ड्यूरिंग द डे और नाइट, मतलब हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन डे टाइम में जब सनलाइट होती है तो वहां फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा होता है? हाई, तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज सफिशिएंट। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट्स उसको बार बार ही सफिशिएंटली उसको रिलीज करते रहते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उससे रेस्पायर करते हैं। दिस साइकिल ऑफ कंजप्शन एंड रिलीज, ये जो साइकिल है, एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स इसको रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को नेचर के अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो है बहुत मेन प्रोसेस है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से प्लांट यूज करते हैं। तो प्लांट और एनिमल इसीलिए एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प से ही प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का भी और रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट मेंटेन रहता है। However, continuous deforestation and urbanization, लेकिन बार बारी जंगल कटने की वजह से अर्बनाइजेशन, बड़ी बड़ी मतलब जंगल कट के या खेत हट के वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे अर्थ पे से प्लांट्स को कम कर रहे हैं। दिस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी और ऑक्सीजन बनेगी नहीं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो बढ़ रहे हैं पर प्लांट्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने की बजाय एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहेगा। तो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो सीरियस ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी एनवायरनमेंट में। वी शुड प्लांट, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ट्रीज को लगाना चाहिए, ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका बैलेंस बना रहे। नाउ रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन आवर एनवायरनमेंट? द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो सही टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जैसे कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि सनलाइट को ट्रैप करती है, वरना अगर सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। द हीट एंड लाइट ऑफ सन फर्स्ट फॉल ऑन एटमॉस्फेयर, सबसे पहले एटमॉस्फेयर पे गिरती है। एंड दिस ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट से लिमिटेड अमाउंट की ही जो लाइट है वो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर आती है और हमारे अर्थ को ज़्यादा हॉट नहीं होने देती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट जो हीट रिलीज होती है अर्थ से इज नॉट अलाउड टू एस्केप, वो भी अर्थ से बाहर नहीं जाती है। तो दिस प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम कूलिंग डाउन टू मच, और इसकी वजह से हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जो एटमॉस्फेयर वाला ब्लैंकेट है, एयर्स का जो ब्लैंकेट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर कॉजेज द चेंजेस इन वेदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर में चेंजेस आते हैं। द हॉट एयर राइजेस अप,
जब हवा हॉट एयर बढ़ती है एंड द कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस, और फिर उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं विंड्स ब्लो, जिसकी वजह से हमारी जो सीजन्स हैं, अलग अलग सीजन्स आते रहते हैं। तो ये जो नेचुरल साइकिल है एटमॉस्फेयर में, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर को क्या रखती हैं, मेंटेन रखती हैं। तो एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है दैट वन इज राइट फॉर द लाइफ। अब आता है ओजोन लेयर। हाई अप अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के बहुत एटमॉस्फेयर के ऊंचे पे एक लेयर है, 10 किलोमीटर एंड अबाउट 50 किलोमीटर, प्रेजेंट अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। एक दूसरी गैस है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे ऊपर एक और लेयर है ओजोन गैस की। वो क्या करती है, 93-99% अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कैप्चर करती है फ्रॉम सन से। ठीक है, जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो बहुत हार्मफुल होती हैं, जिनको ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के अंदर नहीं पहुंचने देती। ठीक है, एक्सपोजर टू यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, और अगर ज्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ में आएंगी तो वो स्किन कैंसर कॉज कर देंगी और आई प्रॉब्लम्स। देयरफॉर ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे। हाउएवर इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉय, पर जैसे जैसे अर्थ पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन गैस है वो कम होती जा रही है। टू अवॉइड दिस मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने कुछ केमिकल्स पे बैन लगा दिया है जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसको, ओजोन को, सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है जो कि हमारी ओजोन गैस को क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, और वो टूटेगी तो वहां से यूवी लाइट आएंगी जो कि हमारे क्या कर देंगे, यूवी लाइट स्किन कैंसर और आई प्रॉब्लम कर देंगे। नाउ यूज ऑफ एयर। एयर के क्या क्या यूज हैं अभी हमने पढ़ा। एयर से ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। एयर से ही प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एयर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन एंड सीड्स। एयर किस चीज में हेल्प करते हैं, प्लांट्स के पोलन ग्रेन और जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे जो प्लांट्स हैं वो बहुत कहीं मतलब कहीं और प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, पर फिर भी वो इसकी हेल्प से कहीं और उनके सीड अगर उड़ के चले जाएंगे तो वहां पर वो उग सकते हैं। विंड मिल्स टू रोटेट, जो विंड मिल्स बनते हैं, ट्यूबवेल्स बनते हैं, उससे फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हवा की वजह से बहुत तेज तेज ये साइकिल पंखा चलेगा, और ये जो ये विंड मिल जो चलेगी इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एयर की वजह से ही वाटर साइकिल होती है, क्योंकि उसी से जो हमारे वाटर है वो इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज में से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एयर, और फिर वापस रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू इन्फ्लेट टायर्स ऑफ व्हीकल्स। कंप्रेस्ड एयर को व्हीकल्स के टायर में डाला जाता है। ऑक्सीजन जो है कांस्टेंट ऑफ एयर, जो कि हमारे फ्यूल्स की बर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब भी हमारे फ्यूल्स जो हैं यूज हो पाएंगे। और एयर किसके लिए जरूरी है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट, याच, सेल बोट, ये भी कब मूव करते हैं, जब प्रॉपर एयर होती है। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब दैट इज प्रदूषण, वायु प्रदूषण जिसको आप पढ़ते हो। एयर पोल्यूशन इज introduction of large amount of undesirable substances such as harmful gases, chemicals, dust particles,
and other harmful material into the atmosphere. जो एयर पोल्यूशन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनडिजायरेबल जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सच एज जैसे हार्मफुल गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और दूसरे हार्मफुल मटेरियल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, खराब कर रहे हैं। दीज हार्मफुल टू प्लांट्स, अब ये जो केमिकल्स हैं ये प्लांट्स को, these harmfuls are to the plant and animals including human beings as well as to wider environment. ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब हैं, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। और इन अनडिजायरेबल चीज़ों को हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन आर एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है, जो मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब जो ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं फैक्ट्रीज से, कोल और जो ये फ्यूल हम पेट्रोल जो गाड़ियों में डीजल वगैरह डालते हैं इनकी वजह से, वेहिकुलर एमिशन जो है मतलब जो गाड़ियों का धुआं है, और लकड़ियां जलाने से, ठीक है, ये तो है मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर्स, जो नेचुरली अगर कोई पोल्यूशन होता है जैसे कुछ जंगल्स में आग लग जाती है वो धुआं भी पोल्यूशन कॉज करता है, ये नेचुरल कॉज है। वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जो ज्वालामुखी फटता है। डिके प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन, जो अगर थोड़ी बहुत कहीं पर जंगल वगैरह में या वैसे कोई वेजिटेशन मतलब जो खरपतवार हैं ये खराब होती हैं जब, तो भी उनमें से केमिकल्स निकलते हैं खराब वाले, ठीक है, खाने की चीज़ें जो खराब होती हैं उनमें से जो केमिकल्स निकलते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस लंग डिजीज, जैसे कि हमने सुना है कि जो खेत होते हैं उनमें लोग क्या करते हैं बाद में यूज करके क्रॉप काट के और फिर उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे भी जो पोल्यूशन होता है दैट इज आल्सो कॉज, क्या होता है वो भी, दैट इज अ पोल्यूशन फॉर द एयर। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग डिसीज हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स, ठीक है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं अगर उसमें पोल्यूशन, एयर के अंदर पोल्यूशन आएगा तो वो हमारे लंग्स को भी खराब करेंगे। ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, सांस लेने में अस्थमा टाइप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एयर पोल्यूशन को हमें अवॉइड करना है, और किसके लिए, अपनी बेटर लाइफ, ठीक है, कम से कम हम धुआं करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम बिना बात गाड़ी में बैठ के कहीं नहीं जाएंगे, उससे भी क्या होगा, कम से कम एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एयर पोल्यूशन, सॉरी एयर अराउंड अस, और इसमें हमने सारे टॉपिक कर लिए। ओके, थैंक यू।